हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर नंबर 2 है, जो हमारे क्लास 12th एंड 10th के बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए। तो हमने कल लेक्चर नंबर 1 में जो हमने पढ़ाई की थी वो हमारा था परावर्तन क्या होता है। हमने सीखा कि परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं और कैसे प्रकाश की किरण आती है और वापस जब उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने कुछ प्रकाश के कुछ गुण भी देखे। जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जाकर के लेक्चर नंबर 1 देख ले हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे मिरर यानी कि दर्पण के बारे में। जो हम लोग घर में जो मिरर यूज करते हैं, शीशा यूज करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि मिरर क्या होता है। तो आप लोग आराम से कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा हेडिंग है दर्पण। दर्पण क्या होता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा जो हमारा मिरर होता है, कभी उसको फ्रेम से बाहर निकाल के देखिएगा। जो दर्पण होता है वो दर्पण सामने से चमकीला होता है और उसके पीछे जो होता है वो पेंटेड होता है। ठीक है, तो इसका मिरर का सीधा सा और सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि जब भी किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस को या फिर जब भी किसी चिकने सतह को हम एक तरफ पेंट करें और दूसरे तरफ रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तक सतह छोड़ देते हैं तो बनी हुई वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। यानी कि दर्पण का सीधा सा डेफिनेशन है, दर्पण का सीधा सा परिभाषा है कि जब भी किसी परावर्तक सतह को एक करके और दूसरे तरफ हम परावर्तक छोड़ दें ऐसे ही, तो बनी हुई वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो हम नोट डाउन कर रहे हैं, वो पॉज करके नोट कर लेंगे। हमारा दर्पण होता है क्या, जब भी किसी परावर्तक सतह को एक तरफ रंग कर दूसरे तरफ परावर्तक छोड़ दें तो बनी हुई, हम ज्यादा हमारा ये जो डेफिनेशन होगा वो एक्यूरेट होगा कि जब हम परावर्तक के जगह पर हम चिकना सतह यूज कर लें। ठीक है, जब भी किसी चिकने सतह को एक तरफ रंग कर दूसरे तरफ हम परावर्तक छोड़ दें तो बनी हुई वस्तु को दर्पण कहते हैं। ठीक है, बनी हुई वस्तु को दर्पण कहते हैं। दर्पण का डेफिनेशन हो गया। जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सीखते हैं कि दर्पण बनता कैसे। सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई चिकना सतह है यानी कि प्लेन सरफेस है। हमें क्या करना है, इसके एक तरफ पेंट कर देना है। क्या करना है, एक तरफ पेंट कर देना है। ये हमारा हो गया प्यारा सा पेंट। इसके बाद वाला जो सतह है अगर उसको हम चिकना ऐसे ही छोड़ दें तो हमारी बनी हुई वस्तु क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। बनी हुई वस्तु दर्पण कहलाती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है वो पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर बैक करके आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे है हमारा दर्पण का प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण का प्रकार। दर्पण का प्रकार नोट डाउन कीजिएगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा, समतल दर्पण। पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण हेडिंग लगा के आप लिखिएगा। समतल दर्पण होता है जब भी किसी
जब भी किसी समतल पृष्ठ को जब भी किसी समतल पृष्ठ को एक तरफ रंग कर जब भी किसी समतल पृष्ठ को एक तरफ रंग कर दूसरी तरफ परावर्तक छोड़ दें दूसरी तरफ परावर्तक छोड़ दें तो बने हुए दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। बने हुए दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप फिगर बना लीजिएगा समतल दर्पण का। ये हो गया हमारा प्लेन सा कोई सरफेस, यानी कि सतह जो चिकना है, उसके एक तरफ हमें क्या कर देना है, पेंट कर देना है। ये हो गया पेंटेड, और इसके द्वारा बने हुए दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे हम किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए परावर्तन में सबसे बेहतरीन टॉपिक गोलीय दर्पण से रिलेटेड ही होता है। आपको पूरे परावर्तन में 80 से 90% भाग गोलीय दर्पण से संबंधित पढ़ने हैं। इसलिए गोलीय दर्पण का जो भी टॉपिक होगा वो आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। सपोज कीजिए कांच का एक गोला है। कांच का क्या है, गोला है जो बिल्कुल पारदर्शी है। ये हमारा हो गया कोई गोला कांच का। ठीक है, अब इस कांच के गोले के किसी भाग को हम काट दें। सपोज कीजिए हमने यहां से काटा, ठीक है, तो इतना भाग हमारा निकल जाएगा ऐसे। ठीक, अब ये भी तो एक कांच का ही पार्ट है। अब इस कांच के पार्ट को हम कहीं से रंग दे, या तो इस साइड से रंग दे, उभरे हुए भाग से रंग दे, या अंदर वाले भाग से रंग दे, या तो उभरे हुए भाग से रंग दे या अंदर वाले भाग से रंग दे, तो ये हमारा क्या बनता है, गोलीय दर्पण बनता है। सपोज कीजिए इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे इसके उभरे हुए भाग को रंग दिया, और जो धंसा हुआ भाग है वो हमारा परावर्तक है। तो अगर धंसा हुआ भाग परावर्तक होगा, ये भी हमारा एक दर्पण हो गया। अब सपोज कीजिए हमने उभरे हुए भाग को न रंग करके हमने धंसे हुए भाग को रंग दिया, और हमारा जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, परावर्तक है। ये भी हमारा गोलीय दर्पण है। कहने का मतलब ये है कि कांच के किसी गोले के भाग को बीच से काट करके अगर कोई भाग निकलता है, उसके भाग को किसी एक तरफ हम रंग दें और दूसरे तरफ को परावर्तक सतह छोड़ दें, तो इससे बने हुए दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। कांच के किसी गोले के खंड को एक तरफ रंग कर दूसरे तरफ परावर्तक छोड़ देने पर, परावर्तक सतह छोड़ देने पर बने हुए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। बने हुए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, कांच के किसी खोखले गोले को एक तरफ रंग कर दूसरे तरफ परावर्तक सतह छोड़ देने पर बने हुए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का आप फिगर बना लीजिएगा। एक ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया जिसके बाहरी सतह को हम रंग दिए, और एक ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया जिसके अंदर वाली सतह को हमने रंग दिया। ठीक है, अब हमारे गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने देखा
कि एक में हमने बाहरी सतह को रंगा है और दूसरे में हमने अंदर वाले सतह को रंगा है। ये गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रकार होते हैं आगे नोट डाउन करते हैं हम। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला दर्पण होता है अवतल यानी कि कनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब इसके बारे में हम डेफिनेशंस नहीं लिखवाएंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। और आप खुद से इसका डेफिनेशन बना लेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ सतह रंगा गया होता है। जो उभरा हुआ सतह है गोलीय दर्पण में, जो उभरा हुआ सतह है उसको रंग देते हैं और जो धंसा हुआ सतह है वो परावर्तक रहता है। तो इस तरह से बने हुए दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका उभरा हुआ सतह हम रंगे होते हैं या फिर उभरा हुआ सतह रंगा हुआ होता है और उसका धंसा हुआ सतह परावर्तक होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अगला बात है हमारा उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण हमारा वह दर्पण होता है, सेम इसका अपोजिट, इसका धंसा हुआ भाग हम रंग देंगे और जो उभरा हुआ भाग है उसको परावर्तक छोड़ देंगे। तो इस तरह से बने हुए दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।